हिंदू उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी और राजनीतिक विश्लेषक साध्वी मीनू जैन परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। इस परिचर्चा को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सभा। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त मोदी जी की नींद उड़ाकर रख दी है। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं और बाकी सारा वक्त काम करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 3-4 घंटों की नींद में भी शायद परेशान कर रहे हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी भी जब देखो तब देश के आम आदमी के बीच नजर आ जाते हैं। कभी बाइक मैकेनिक्स के बीच, तो कभी छात्रों के बीच, कभी ट्रक ड्राइवर्स के बीच, कभी डिलीवरी बॉयज के बीच, और इन सब के बीच बैठने और मिलने जुलने के बाद आज सुबह राहुल गांधी सोनीपत के, हरियाणा के सोनीपत के खेतों में धान रोपते हुए नजर आए। जो विजुअल आप देख रहे हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, जरा उन तमाम साथियों के लिए जो अभी तक इस विजुअल को नहीं देखे होंगे, या जहां तक जानता हूं मैं कि आप लोगों ने देख ली होगी ये तमाम विजुअल्स को, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है यहां देखना कि क्या कुछ चल रहा है देश में और देश की सियासत में, और क्यों परेशान हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों परेशान है बीजेपी, और क्यों राहुल गांधी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जरा इसको बहुत गौर से देखिए। और इन किसानों के बीच एक नेता, एक इंसान है जो यहां धान की रोपाई कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है और इसे देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपको जो तस्वीर दिखाई देती है वो देश की सियासत की तस्वीर दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल ही, आपको पता ही है कि कल ही गुजरात में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी थी। बीजेपी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इसके बाद राहुल गांधी वकीलों के साथ यही सोचा होगा कि बैठ करके अपने अगले कानूनी कदम के बारे में वो विचार कर रहे होंगे। ये नहीं सोचा होगा बीजेपी ने कि राहुल गांधी ये सब छोड़ करके किसी खेत में धान की रोपाई कर रहे होंगे। वो यही सोच रहे होंगे बीजेपी के लोग कि अब आगे के कदम के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए, उसकी बात शायद कर रहे होंगे राहुल गांधी, उसकी तैयारियां कर रहे होंगे। उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाए या वो उनके चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही होगी। मगर राहुल ने तो ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में बीजेपी ने दूर दूर तक सोचा ही नहीं होगा। दरअसल बीजेपी और मोदी जी इसीलिए ही परेशान हो रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि अब राहुल का अगला कदम क्या होगा। सियासत के अखाड़े में अगर अपने प्रतिद्वंदी के दांव पेच का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाए तो पहले ही हार महसूस होने लगती है, यह तय मानिए। फिलहाल बीजेपी की हालत ऐसी ही है। एक तरफ राहुल गांधी के कदमों का अंदाज बीजेपी नहीं लगा पा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उस पर कुछ ऐसे तीखे वार किए हैं जिनके जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पवन खेड़ा, जी हां, आप जानते हैं अच्छी तरह से पवन खेड़ा को, पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और पवन खेड़ा सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि देश के कई ठगों का संबंध सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिस से या प्रधानमंत्री के ऑफिस से है या बीजेपी से निकल रहा है। पवन खेड़ा ने शुरुआत में ही कहा कि एक कहावत है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके आगे की लाइन उन्होंने कहा कि आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन हमने जहां तक बचपन से सुना है उसके आगे की लाइन आपके सामने रख दे रहा हूं, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। आगे की लाइनें हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। पवन खेड़ा ने जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अधिकारी बनकर लूट मचा रहे किरण पटेल का जिक्र किया और पूछा कि क्या कारण है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को ठग मिल जाते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि कई जालसाज ठग पिछले महीनों पकड़े गए, कई नहीं पकड़े गए, कई विदेशों में सेटल हो गए, कई अभी तक पीएमओ के आसपास घूम रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। उसकी अगली लाइन बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना। ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं और जो अल्प ज्ञानी होता है
उसको अल्पज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं, वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में, संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सुन रहे थे, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, तब कांग्रेस ने उन पर कड़ा, जोरदार पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना तक मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और वहां भाषण दे रहे थे, वहां भी परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार तक सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गरज रहे थे। भ्रष्टाचार का जब भी नाम आता है तो अब लोग हंसने लगते हैं, परिवारवाद का नाम भी आता है तो लोग हंसने लगते हैं। जरा सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद अगर हंसने और रोने की बात आएगी तो उस पर भी हम चलेंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में आज थे, चुनाव के प्रचार में लग गए हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर तो नहीं गए, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से 4 राज्यों को नापना शुरू कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खासकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अपने भाषण में परिवारवाद का भी नाम लिया, 2 पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक मोदी जी ने कांग्रेस पर तो आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उनसे पूछ लिया कि अजीत पवार को बीजेपी सरकार में क्यों शामिल किया। आप जानते हैं कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो शरद पवार के परिवार से भी हैं, यानी मोदी जी को उनकी ही बातों में कांग्रेस ने फंसा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने जनता के बीच पहुंचने के सिलसिले से भी बीजेपी जो है वो, राहुल गांधी जो पहुंच रहे हैं उससे भी बीजेपी बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को संसद पहुंचने से तो उसने रोक दिया, लेकिन जनता तक पहुंचने से वो नहीं रोक पा रही है।
पिछले हफ्ते राहुल गांधी मणिपुर के राहत कैंप्स में थे, आपने देखा, सारी तस्वीरें आपने मणिपुर की देखी। आज राहुल गांधी वहां से निकलकर अब इधर हरियाणा के सोनीपत, और वहां ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मणिपुर की तस्वीर है, राहत के कैंप्स में, और बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचाए। 2 दिन तक राहुल गांधी वहां थे, लेकिन आज राहुल गांधी जब हरियाणा के सोनीपत और वहां के गांव में पहुंचे तो वो खेतों में नजर आए। और कल जो आने वाला कल है वो कब, कहां, कल किस तबके के बीच दिख जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी भी रात को अब सोते वक्त ये जरूर सोचेगी कि पता नहीं कल सुबह सुबह कौन सी तस्वीर राहुल गांधी की आ जाए और उस पर किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना पड़े, कौन उस पर पलटवार करे, क्या तैयारियां करें, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, जारी है यात्रा। ये बहुत बड़ी बात है। आइए दोस्तों, राहुल गांधी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नींद उड़ा दी है राहुल गांधी ने, किस तरह राहुल गांधी ने अप्रत्याशित कदमों से बीजेपी को हैरान परेशान कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात वही कि राहुल गांधी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 6